इस धरती पर मौजूद सबसे बुद्धिमान जीव हम इंसान हैं। हम इंसान इतने बुद्धिमान होने के कारण बीते हुए इतने सालों में हमने काफी कुछ डिस्कवर किया है और इन्वेंट भी किया है। और हम इंसान इतना कुछ कर पाए, इसके पीछे एक ऐसा चीज मौजूद है जो हमें इस धरती पर मौजूद बाकी जीवों से अलग बनाती है, और वो है हमारा शक्तिशाली दिमाग। जब हम हमारे दिमाग का सही उपयोग करते हैं तब हम ऐसी चीजें कर सकते हैं जिसके बारे में कोई भी सोच भी नहीं सकता। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमारी हिस्ट्री में मौजूद है, जैसे कि न्यूटन, स्टीफन हॉकिंग और आइंस्टाइन। जब हम इनके आइडियाज को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं तब हमें पता चलता है कि हम इंसानों का दिमाग कितनी दूर तक सोच सकता है। लेकिन हम इंसान इतना बुद्धिमान होने के बावजूद काफी समय से हम एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट को सुनते आ रहे हैं, और वो कहता है कि हम इंसान हमारे दिमाग को सिर्फ 10% कैपेसिटी से ही यूज कर पाते हैं और बाकी का बचा हुआ 90% को एक नॉर्मल इंसान यूज ही नहीं कर पाता। क्या यह कॉन्सेप्ट सच है? अगर यह सच है तब क्या होगा अगर हम अपने दिमाग को उसके पूरे कैपेसिटी से यूज करने लगते हैं? आप सब आइंस्टाइन के बारे में तो जरूर जानते होंगे, जिनका दिमाग एक नॉर्मल इंसान से भी तेज था। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि उनके दिमाग में ऐसा क्या था जिसके कारण आइंस्टाइन का दिमाग बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी तरीके से काम करता था। अब यहाँ पर एक ऐसा कॉन्सेप्ट सामने आता है जो कहता है कि एक आम इंसान अपने दिमाग के कैपेसिटी का सिर्फ 10% ही यूज करता है और बाकी के बचे हुए 90% को कभी भी यूज ही नहीं कर पाते। और यहाँ पर एक बहुत ज्यादा मजेदार बात है, कुछ लोग जो एक कॉन्सेप्ट के ऊपर बिलीव करते हैं वो कहते हैं कि आइंस्टाइन अपने दिमाग के कैपेसिटी के 13% को यूज करते थे, मतलब एक नॉर्मल इंसान से भी 3% ज्यादा। अगर ये कॉन्सेप्ट सच है तब अगर हम हमारे दिमाग को 100% यूज करने लगे तब हम क्या कर सकते हैं? इसका जवाब है, जिन मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को करने के लिए हमें घंटों लगते थे उन्हें हम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। आपके क्रिएटिव स्किल्स के मदद से कुछ ही घंटों में आप एक मास्टरपीस बना सकते हो। किसी भी तरीके का पजल हो आप उसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। जो भी ज्ञान आप पुस्तकों से या फिर कहीं से भी लेते हो आप उसे कभी भी नहीं भूलते। और सबसे आखिरी, आप इस दुनिया में मौजूद किसी भी कला को कुछ ही समय में सीख सकते हो। लेकिन एक मिनट रुक जाओ, इतनी एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि हम हमारे दिमाग के कैपेसिटी के सिर्फ 10% को ही यूज़ कर पाते हैं, इसमें कोई भी सच्चाई मौजूद नहीं है। और ये कॉन्सेप्ट आखिर कब और कैसे शुरू हुआ ये किसी को भी नहीं पता। और ये बात धीरे धीरे लोगों के बीच फैलने लगी और उसी वक्त कुछ टीवी शोज और मूवीज के चलते ये बात और भी ज्यादा पॉपुलर होने लगी। लेकिन आज के समय पर हमारे मेडिकल टेक्निक्स में हो रही तरक्की के चलते ऐसे कई टेक्निक्स को हम डेवलप कर चुके हैं जिनकी मदद से हम हमारे दिमाग के एक्टिविटीज पर नजर रख सकते हैं। और उन्हीं टेक्निक्स में से एक है फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इस टेक्निक के मदद से हम हमारे दिमाग के अंदर हो रही एक्टिविटीज पर नजर रख सकते हैं। और आज के समय पर काफी सारे न्यूरो साइंटिस्ट इसके ऊपर रिसर्च कर चुके हैं। और ये रिसर्च के दौरान उन्होंने पता लगाया कि ये जो कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि हम हमारे दिमाग के कैपेसिटी के सिर्फ 10% को ही यूज कर पाते हैं, इसमें कोई भी सच्चाई मौजूद नहीं है। हमारे दिमाग के अंदर ऐसा कोई भी रीजन मौजूद नहीं है जिसका हम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते। भले ही हमारे दिमाग के अंदर मौजूद कुछ रीजन्स बाकी रीजन्स के मुकाबले ज्यादा इस्तेमाल होती है, लेकिन हमारे दिमाग के अंदर मौजूद सारे रीजन्स इस्तेमाल तो जरूर होती है। हमारे दिमाग में लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और इन्हीं के साथ साथ ग्लियल सेल्स नाम के भी सेल्स हमारे दिमाग के अंदर होते हैं। इसके बारे में मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी की वजह से काफी सारे लोगों को गलतफहमी हो जाती है। वो समझने लगते हैं कि वो ये ग्लियल सेल्स को भी एक्टिवेट कर सकते हैं और वो लोग ये सोचने लगते हैं कि ये ग्लियल सेल्स को एक्टिवेट करने पर उनकी दिमाग की कैपेसिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जो भी मेमोरीज बनाते हैं और जो भी सोचते हैं उनके लिए जिम्मेदार होते हैं हमारे दिमाग के अंदर मौजूद न्यूरॉन्स। और ये ग्लियल सेल्स का काम कुछ और ही होता है। ये ग्लियल सेल्स हमारे न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट और सपोर्ट करने के लिए होते हैं। और अंत में ये जो कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि हम अपने दिमाग को सिर्फ 10% ही यूज कर पाते हैं, ये भले ही झूठ है, लेकिन जो बातें मैंने कहा कि आप कुछ भी सीख सकते हो वो झूठ नहीं है। भले ही आप कोई भी चीज को चुटकियों में ना सीख पाओ, लेकिन थोड़ा समय लगाकर आप कोई भी चीज को जरूर सीख सकते हो, क्योंकि हमारा दिमाग काफी ताकतवर है और इसका सबूत हमारी हिस्ट्री में मौजूद है।
तो दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक भी जरूर कर देना। और ये चैनल फैक्टो चार्ज को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लेना। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ दूसरे वीडियो में। अंटिल देन कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।